Hello students, today it is not about physics concepts, it is not about book features, today it is about strategy. We will find the right path and we will give you the clear direction to reach your final goal. जो स्टूडेंट्स जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक फैक्ट समझना सबसे जरूरी है. फिजिक्स इज नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट्स, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. You cannot conquer physics with just practice like you do in mathematics. Physics बाकी सब्जेक्ट से अलग है, बिल्कुल अलग, और यही रियलाइजेशन सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है. मैथ के नंबर्स और इक्वेशन आप प्राइमरी क्लासेस से देखते आ रहे हैं और क्लास 11th आते आते आपका मैथ के साथ एक स्ट्रॉन्ग कंफर्ट जोन बन चुका होता है. लेकिन फिजिक्स क्लास 9th और 10th में साइंस का एक छोटा सा हिस्सा रहने वाली फिजिक्स क्लास 11th में अचानक अपना रियल मैसिव फॉर्म दिखाती है. इसलिए शुरुआत में स्ट्रगल होना नेचुरल है. ये वीकनेस नहीं, ये एक नई थिंकिंग डेवलप होने का प्रोसेस है. डोंट वरी, इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी. फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूले का गेम नहीं है. अगर मैं आपको एक सीट में सारे फॉर्मूले लिख के दे दूं तो क्या हम फिजिक्स की अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? प्रॉब्ली नहीं. फिजिक्स का गेम शुरू होता है विजुअलाइजेशन से. पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए, माइंड में इमेजिन करिए, फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है और बिल्कुल एंड में मैथमेटिक्स को एज ए टूल यूज कीजिए. और यही फिजिक्स का अल्टीमेट एल्गोरिथम है. एक और क्रूशियल पॉइंट जो आपको समझना होगा, फिजिक्स इज बिल्ट ऑन ए सीक्वेंस. ये एक कंटीन्यूअस चेन की तरह से है. प्रेजेंट का हर कॉन्सेप्ट आगे के चैप्टर का बेस बनता है. इस चेन में अगर एक भी कड़ी कमजोर रह जाएगी तो आगे की फिजिक्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. मैथ की तरह से आप यहाँ टॉपिक्स को रैंडमली नहीं उठा सकते. अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग चल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स डिमांड्स स्ट्रिक्ट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. दैट इज व्हाई आवर जेईई एडवांस सीरीज इज डिजाइन्ड विद ए परफेक्टली लॉजिकल फ्लो. आउट ऑफ द 3 books for class 11, the sequence starts with mechanics 1, then moves to mechanics 2, then finally covers waves and thermodynamics. चैप्टर्स का सीक्वेंस और कॉन्सेप्ट का ऑर्डर बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें जैसा बुक में सेट किया गया है. सेम सिस्टमेटिक अप्रोच आपको क्लास 12th की बुक में फॉलो करनी है. और हमेशा याद रखिए, जेईई की प्रिपरेशन कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है. हर स्टूडेंट का लर्निंग कर्व अलग अलग होता है. कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं. दोनों कैटेगरीज परफेक्टली नॉर्मल हैं और दोनों रैंक प्रोड्यूस कर सकती हैं. कंसिस्टेंसी बीट्स स्पीड. डेली इंप्रूवमेंट पे फोकस कीजिए. स्लो प्रोसेस इज स्टिल प्रोग्रेस. बस रुकना नहीं है. अब आते हैं मास्टर स्ट्रेटजी पर. जेईई एडवांस के 4th एडिशन से मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए अपनी प्रिपरेशन को 2 राउंड में डिवाइड कीजिए. राउंड 1 कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड इनिशियल एप्लीकेशन. राउंड 2 कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग, रिवीजन एंड स्पीड इंप्रूवमेंट. जेईई एडवांस सीरीज में थ्योरी को हमने शॉर्ट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है. इन्हें प्रैक्टिकली समझने के लिए रियल लाइफ साइंटिफिकली डिजाइंड इलस्ट्रेशन सेट किए गए. इट हेल्प यू टू ग्रैस्प द थ्योरी परफेक्टली. बट रिमेंबर, रीडिंग थ्योरी इज नॉट एनफ, एप्लीकेशन इज द की. इसलिए हर कॉन्सेप्ट के बाद एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज रखी गई. नेक्स्ट स्टेप इज क्रूशियल. नाउ अटैक द कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेज. इन्हें पहले खुद सॉल्व करने की आदत डालें. ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट. गिव योर बेस्ट एफर्ट. जब आप अपना 100% देने के बाद भी क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए, ओनली देन लुक एट द सोल्यूशन. बहुत से स्टूडेंट्स डीपीपीज को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं. रूल सिंपल है. अगर राउंड 1 में आप कॉन्फिडेंटली टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तभी डीपीपीज को सॉल्व कीजिए, वरना इन्हें प्रेशर क्रिएट करने का टूल बनाने के बजाय राउंड 2 के रिवीजन फेज के लिए एज ए बूस्टर सेव कीजिए. अब बात करते हैं चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस की. चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस स्ट्रिक्टली लेटेस्ट जेईई पैटर्न पे डिजाइंड है. राउंड 1 में आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए सिंगल करेक्ट, न्यूमेरिकल टाइप एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चंस. अगर आप इनमें से 50% क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में इफेक्टिवली सॉल्व कर लेते हैं, देन यू आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल. टफ मार्क क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस एंड मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को आप बिना किसी गिल्ट के राउंड 2 के लिए रिजर्व कर सकते हैं. इससे कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा
और सिलेबस टाइम पर आगे बढ़ेगा। फाइनली एक सिंसियर एडवाइस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचिए। सोशल मीडिया पे हर रील और वीडियो यूजफुल नहीं होते, हर एडवाइस वैल्यूएबल नहीं होती और हर नया मटेरियल नेसेसरी नहीं होता। टू मच इंफॉर्मेशन ओनली क्रिएट कंफ्यूजन। सोशल मीडिया जंक फूड की तरह से है, इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बट नॉट हेल्दी फॉर योर रैंक। एंड एट लास्ट, अपनी जर्नी पे फोकस रखिए, अपने प्लान पे फोकस रखिए, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए, प्रोसेस पे भरोसा रखिए और सबसे बढ़ के खुद पे भरोसा रखिए। इफ यू स्टे फोकस्ड, डिसिप्लिन and consistent, success will definitely follow you. Wish you all the very best for your JEE journey. Keep learning, keep improving. Let's achieve our dream together. Thank you.